वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस अफेयर्स। जीएस अफेयर्स के इस चैनल में आपका स्वागत है। और आज बसंत पंचमी का त्यौहार है। माँ सरस्वती की कृपा हम सभी पर बनाए रखें। इसी के साथ हम आज का सेशन शुरुआत करते हैं, यानी 16 फरवरी करंट अफेयर्स का सेशन को। तो चलते हैं सेशन की ओर और इसकी शुरुआत करते हैं। तो उड़ीसा योद्धा स्मारक स्थापित किया जाएगा। तो देखते हैं, उड़ीसा कोविड योद्धाओं के लिए स्मारक स्थापित किया जाएगा। तो देखते हैं इसके बारे में और विशेष। तो उड़ीसा राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं की निस्वार्थ सेवाओं को पहचानने के लिए भुवनेश्वर में एक कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण करने की योजना बनाया है। तो उड़ीसा सरकार के द्वारा, यानी नवीन पटनायक उड़ीसा का मुख्यमंत्री है, उन्हीं की सरकार के द्वारा कोविड योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा किया गया है, जो भुवनेश्वर में बनाया जाएगा। जिन्होंने घातक वायरस से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, जो स्वर्ग सिधार गए हैं इस महामारी, इस कोविड-19 बीमारी से, उनके लिए एक योद्धा स्मारक बनाने का संकल्प लिया है उड़ीसा सरकार ने। तो नेक्स्ट है, भुवनेश्वर के बीजू पटनायक पार्क में कोविड योद्धा स्मारक की स्थापना की जाएगी। तो भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, उसके जो पार्क का नाम है बीजू पटनायक पार्क, उसी में कोविड योद्धा स्मारक की स्थापना की जाएगी। प्रस्तावित स्मारक का उद्घाटन 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस पर किया जाना है, यानी 15 अगस्त को किया जाएगा। आज फरवरी है, अभी 15 अगस्त जिस दिन आएगा स्वतंत्रता दिवस के दिन, कोविड योद्धाओं के लिए भुवनेश्वर में बीजू पटनायक पार्क में एक स्मारक का शिलान्यास किया जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देख रहे हैं, ये मार्क लिस्टोसेला हैं, जिन्हें टाटा मोटर्स उनका एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो मार्क लिस्टोसेला को टाटा मोटर्स के नए सीईओ और एमडी, यानी चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखते हैं इनके बारे में। तो टाटा मोटर्स लिमिटेड ने मार्क लिस्टोसेला को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी सीईओ और प्रबंध निदेशक, यानी एमडी नियुक्त किया है। लिस्टोसेला की नियुक्ति 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी, यानी इनका नियुक्ति 1 जुलाई 2021 से किया जाएगा। वह टाटा मोटर्स के वर्तमान सीईओ और एमडी गुंटर बुचेक की जगह लेंगे। जो अभी टाटा मोटर्स का सीईओ एमडी है, गुंटर बुचेक है, उनका जगह लेंगे। यानी वो अब पदस्थापित होने वाले हैं, कहीं जाने वाले हैं, या फिर स्थानांतरण कर दिया जाएगा, या फिर उनके सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। उनके स्थान पर लिस्टोसेला को नियुक्त किया जाएगा, जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों से अनुबंध के अंत में जर्मनी में स्थानांतरित होने की इच्छा व्यक्त की है। तो नीचे लिखा हुआ है, यह स्थानांतरित कर दिया जाएगा जर्मनी। तो टाटा मोटर्स के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टाटा मोटर्स के सीईओ अब मार्क लिस्टोसेला को बनाया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट है आईसीआईसी लोम्बार्ड। तो आईसीआईसी लोम्बार्ड ऊपर लिखा हुआ है, अब देखते हैं इसके बारे में क्या दिया गया है। कॉरपोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च करेगा, यानी आईसीआईसी लोम्बार्ड के द्वारा यह लॉन्च करने की योजना है। तो देखते हैं क्या कहता है। निजी सामान्य बीमाकर्ता आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने कॉरपोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया है। तो रिस्क इंडेक्स लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन में देगा, अनेक सारे बैंकों का नाम दे देगा, एसबीआई, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपको ध्यान में रखना है, कॉरपोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स का लॉन्च आईसीआईसीआई के द्वारा किया गया है। तो यह एक अधिकृत मानकीकृत कॉरपोरेट जोखिम सूचकांक है, जो उद्योगों और कंपनियों तक फैला हुआ है। इससे कंपनियों को अपने व्यवसाय एक सामने आए जोखिम स्तर को समझने में मदद मिलेगी और एक सफल जोखिम उठाने की योजना को विकसित करने का भी सहायता करेगा। तो व्यक्तिगत रूप से सहायता के लिए, लोगों को उन्नति एवं उत्थान के लिए
ICICI के द्वारा यानी कॉरपोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स का लॉन्च किया जा रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा। यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च करने की योजना है। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप लॉन्च किया गया है कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। यह कार्यक्रम जिला कौशल प्रशासन और जिला कौशल समितियों को मजबूत करने के लिए, यानी जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी समितियां हैं उनको मजबूत करने के लिए इस योजना का लॉन्च करने का योजना बनाया गया है। और भारत के शीर्ष 9 भारतीय प्रबंधक संस्थान यानी IIM के साथ भागीदारी की है। तो उनके साथ इन्होंने भागीदारी किया है, उनके साथ समझौता किया है। यह विश्व बैंक ऋण सहायता कार्यक्रम यानी आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता संकल्प के तहत एक 2 वर्षीय शैक्षणिक कार्यक्रम है। ये 2 वर्षीय के शैक्षणिक कार्यक्रम है, मतलब 2 वर्ष के लिए इसमें शिक्षा प्रदान किया जाएगा। कौशल विकास, आपको कौशल बढ़ाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए 2 साल का योजना है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट है टीकाकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य। जो बिहार सरकार ने टीकाकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने का योजना बनाया है। तो देखते हैं बिहार में कोविड-19 टीकाकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। तो टीकाकरण जो भी लेंगे कोविड-19 का, उनको आधार कार्ड अवश्य रूप से देना होगा, वहाँ सबमिट कराना होगा। टीकाकरण के पंजीकरण के दौरान लाभार्थियों को अब अपना आधार नंबर प्रमाणित करना होगा, यानी आपको वहाँ सर्टिफाइड करना पड़ेगा, देना होगा उनको अपना आधार नंबर, तभी आपको कोविड-19 का टीकाकरण का फ़ायदा पहुँच सकता है। यह कदम कोविड-19 टीकाकरण और पारदर्शिता के परीक्षण में धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है। किसी प्रकार का धोखा न हो, लेन देन में किसी प्रकार का, कोविड-19 का इंजेक्शन में किसी प्रकार का आपके साथ कोई अभद्र एवं किसी और का फ़ायदा नहीं मिल जाए आपका कार्ड से, इसके लिए यह पारदर्शिता कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। तो देखते हैं राज्य के किसी भी हिस्से में वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव नहीं बताया गया है। आजकल चर्चा में कभी कभी सुने होंगे कि किसी प्रकार का वैक्सीन लगाने से कुछ हो, लेकिन सरकार के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है किसी प्रकार का गलतफहमी एवं दुष्ट प्रभाव नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, ये देखिए पाकिस्तान, नेक्स्ट स्लाइड है। पाकिस्तान T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय एवं यानी 100 इंटरनेशनल मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। तो पाकिस्तान के द्वारा यह मैच जीत लिया गया है T20 का 100वां अंतर्राष्ट्रीय मैच। तो देखते हैं इसके बारे में। पाकिस्तान की टीम ने 14 फरवरी 2021 को साउथ अफ्रीका को 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल मैच की सीरीज़ के आखिरी मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया है। तो पाकिस्तान ने 14 फरवरी को आयोजन किया गया था साउथ अफ्रीका के 3 मैच, उसको T20 इंटरनेशनल मैच था, उसको आखिरी सीरीज में 4 विकेट से हरा दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। लाहौर की कज्जाफी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने 4 विकेट से जीत हासिल किया है। तो ये मैच लाहौर में यानी पाकिस्तान के शहर लाहौर में आयोजन किया जा रहा था, जो पाकिस्तान के द्वारा जीत लिया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान 100 T20 इंटरनेशनल जीतने वाली पहली टीम बन गई है। तो पहली टीम बन गई है T20 जीतने वाली। पाकिस्तान ने 164वीं T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें 100 जीते हैं और 59 हारे हैं। तो पाकिस्तान के द्वारा 59 हारा गया है एवं 100 जीता गया है। वहीं भारत 85 मुकाबलों के जीतकर दूसरे स्थान पर है। तो भारत भी कम नहीं है, ये दूसरे स्थान पर भारत है एवं पहले स्थान पर इसको जीतने वाले पाकिस्तान बन गया। तो देखते हैं नेक्स्ट,
SERB यानी 4 महिला वैज्ञानिकों ने जीता है SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021। तो ये महिलाओं के द्वारा जीत लिया गया है उत्कृष्टता पुरस्कार। तो देखते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने एक सांविधिक निकाय विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने विज्ञान में महिला और लड़कियों के लिए राष्ट्रीय दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 के लिए SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार की घोषणा किया गया है। तो महिलाओं के लिए एवं लड़कियों के लिए महिला उत्कृष्टता पुरस्कार की घोषणा किया गया है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक सांविधिक निकाय विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, ये देख रहे हैं, ये है SERB यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा ये इस योजना को सुनिश्चित किया गया है, जो महिलाओं एवं लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 के लिए SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार की घोषणा किया गया है। तो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों में 4 युवा महिलाओं के साथ SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इतना याद रखिएगा, SERB के द्वारा कितनी महिलाओं को, तो 4 महिलाओं को सम्मानित करने की योजना है। तो नेक्स्ट है, पुदुचेरी 28 फरवरी तक कोविड मुक्त बनने की अभियान शुरू किया है। तो 28 फरवरी तक, आज 16 फरवरी है, आगामी 28 फरवरी तक इन्होंने कोविड मुक्त करने का घोषणा बनाया है। तो किनके द्वारा? पुदुचेरी के द्वारा। तो देखते हैं पुदुचेरी के बारे में आगे क्या लिखा हुआ है। तो पुदुचेरी ने केंद्र शासित प्रदेश में फरवरी 2021 के अंत तक कोई भी कोविड मामले नहीं हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए 28 फरवरी तक शून्य कोविड नामक एक अभियान शुरू किया है। तो शून्य कोविड नामक अभियान शुरू किया है किसके द्वारा? पुदुचेरी। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, जिसके द्वारा शून्य कोविड नामक एक अभियान शुरू किया गया है। पुदुचेरी में समग्र केस लोड यानी 39,488 था, जबकि अब तक 258 सक्रिय मामले को छोड़कर 38,533 ठीक हो गए हैं। तो उसमें भी इतना सक्रिय मामला है, लेकिन उसमें भी 38,533 ठीक हो चुके हैं। नेक्स्ट है, अभियान के तहत ये सभी जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के संपर्क में आए थे, यही सब हैं, उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें उपचार प्रदान किया जाएगा, ताकि रोगजनकों के आगे प्रचार को रोका जा सके। ये सबको रोक दिया जाएगा एवं संक्रमित ना हो सके, इन्हें पहचान किया जाएगा और पहचान के आधार पर सभी को प्रसार से रोक दिया जाएगा, ताकि आगे कोविड-19 का संक्रमण किसी और में ना फैले। तो देखते हैं, फ्लिपकार्ट की तरफ से एक समाचार है। महाराष्ट्र सरकार लकड़ी के खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है, यानी गठजोड़ कर लिया है लकड़ी को खिलौनों के साथ महाराष्ट्र सरकार ने। तो पहली बार इन फ्लिपकार्ट के द्वारा महाराष्ट्र सरकार लकड़ी का जितना भी खिलौना है उसके साथ समझौता करा दिया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृति, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो जितना भी हस्तशिल्प है, हाथों से बनाने जाने वाला लकड़ी, पंखा, जो भी हाथ का पंखा है, एवं अनेक सारे छोटे छोटे जानवरों यानी घोड़ा, खरगोश बनाया जाता है, उसके साथ फ्लिपकार्ट के साथ महाराष्ट्र सरकार ने समझौता कर लिया है। महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम और महाराष्ट्र राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो महाराष्ट्र का जो लघु बोर्ड है, लघु उद्योग का जो बोर्ड है वो, एवं राज्य की खादी ग्रामोद्योग, दोनों के साथ फ्लिपकार्ट के साथ गठजोड़ कर लिया है, यानी तालमेल कर लिया है। यह समझौता ज्ञापन कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों और MSME के महाराष्ट्र के लाखों ग्राहकों को भारत में अपने उत्पादन का प्रदर्शन करने में सक्षम करेगा। तो जितने भी छोटे कामगारों हैं, बुनकर हैं, शिल्पकार हैं, जो बनाने वाले व्यक्ति होते हैं, वो सभी को ये फ़ायदा होगा। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा कदम उठाया है।
तो फ्लिपकार्ट इन सभी निर्माताओं को पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेगा। तो फ्लिपकार्ट ने ये बहुत बढ़िया घोषणा है मुफ्त में करने का, तो इससे बढ़िया और योजना नहीं। उनका जो खिलौना है आसानी से बाज़ार तक पहुंच जाएगा एवं आसानी से उन्हें इनकम का सोर्स यानी बिकने के बाद उन्हें अच्छा खासा इनकम मुहैया हो जाएगा। तो महाराष्ट्र सरकार एवं फ्लिपकार्ट के साथ ये बहुत बढ़िया समझौता है उन कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों के लिए। तो चलते हैं नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में 26वां हुनर हाट 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। तो देखते हैं हुनर हाट किसके लिए एवं कैसे शुरू होने जा रहा है। तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 20 फरवरी को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में देश भर के कारीगरों और शिल्पकारों के 26वें हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। तो 26वें हुनर हाट का आयोजन इतना याद रखिएगा नई दिल्ली में किया जा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। ऐसे तमाम सारे बड़े बड़े शहरों के नाम दे देंगे, हैदराबाद, महाराष्ट्र, दिल्ली एवं पुडुचेरी। तो इसमें याद रखिएगा 26वें हुनर हाट का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो यहाँ भी जितने भी प्रकार का कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, जिनके पास जो हुनर है उनके लिए हुनर हाट का प्रयोग किया जाता है एवं ढेर सारे आगंतुक व्यक्तियों उनके द्वारा हुनर को देखते हैं, परखते हैं एवं तब उन सब से अपने अपने सामान खरीदते हैं। आयोजन में 31 से अधिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से बड़ी संख्या में महिला कारीगरों सहित 600 से अधिक कारीगर और शिल्पकार भाग लेंगे। तो देश के अलग अलग कोने से अलग अलग देश के राज्यों एवं जिलों एवं गाँव तक के व्यक्तियों, शिल्पकार, जितना भी प्रकार का कारीगर हैं सबको इस आयोजन में बुलाया जाएगा ताकि अपनी प्रदर्शनी वहाँ कर सकेंगे और देश को दिखाएं कि हमारे पास भी इतना हुनर है। हुनर हाट का आयोजन 1 मार्च तक वोकल फॉर लोकल विषय वस्तु के साथ किया जाएगा। वोकल फॉर लोकल यानी कि अपने निजी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए इस आयोजन किया जा रहा है एवं देश के हर एक कारीगरों, शिल्पकारों को, हस्तकारों को बढ़ाने के लिए ये वोकल फॉर लोकल का ये जो स्लोगन है, इसी के साथ इस हुनर हाट का 1 मार्च तक आयोजन किया जाएगा एवं 1 मार्च की इनकी समाप्ति की घोषणा होने जा रहा है। तो ये देखिए बेट्रीज केपकोचे 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो बेट्रीज केपकोचे के द्वारा 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाने का इनके पास हुनर हो गया है। केन्या की लंबी दूरी की 29 वर्षीय महिला धावक बेट्रीज केपकोचे ने 5 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। यानी 1 2 नहीं, इन्होंने 5 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। बेट्रीज केपकोचे ने 14 फरवरी 2021 को 14 मिनट 43 सेकंड के समय के साथ 5 किलोमीटर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इन्होंने समय 14 मिनट 43 सेकंड लिया है। ये अफ्रीका की रहने वाली है, यानी केन्या अफ्रीका का ही एक देश है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। एवं आगे देखते हैं, उन्होंने मोनाको में पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 1 सेकंड का कम समय लिया है। इससे पहले भी कोई रिकॉर्ड था मोनाको का, उनमें तोड़ने के लिए उनसे 1 सेकंड कम समय लिया है। तो इधर देखते हैं, नेक्स्ट है, ये भारतीय नौसैनिक हैं। तो भारतीय नौसेना कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत हो गया है, यानी इंडियन नेवी के द्वारा भी। तो देखते हैं, पूर्व नौसेना कमान यानी ईस्टर्न नेवल कमांड के अग्रिम पंक्ति की नौसैनिकों इकाइयों में सेवारत नौसेना कर्मियों के लिए कोविड-19 टीकाकरण का अभियान 14 फरवरी को विशाखापट्टनम में शुरू हो गया है। यानी उन लोगों के लिए भी, सेना में जो कर्मी हैं, सेना में जो अपनी सेवा दे रहे हैं, 14 फरवरी को विशाखापट्टनम में उन्होंने भी शुरू कर दिया है कोविड-19 टीकाकरण अभियान।
यह देश भर में किए जा रहे सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का एक हिस्सा है। यह हमारे देश में जितना भी टीकाकरण चल रहा है ये सबसे बड़े हिस्सा के रूप में उभरेगा एवं उभर रहा है। इनके बारे में नौसेना के बारे में ये कहना है। तो PVSM, AVSM, VSM फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ यानी ईस्टर्न नेवल कमांड ENC वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन ने INHS कल्याणी में वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त किया है। तो पहली खुराक प्राप्त कर लिया है, यानी वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन के द्वारा INHS कल्याणी में इन्होंने पहला खुराक प्राप्त कर लिए हैं। तो भारतीय नौसेना के द्वारा ये भारत में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का शुरुआत किया जा रहा है, जो विशाखापट्टनम से शुरू हो गया है। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़। मेघा पंत की यानी मेघना पंत की नई पुस्तक है, नई किताब है मेघना पंत की। तो ये देखिए उनकी तस्वीर है मेघना पंत की। तो पुरस्कार विजेता लेखक, पत्रकार और वक्ता मेघना पंत ने एक नई पुस्तक द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़, यानी ये सब पुस्तकों का नाम है। इन्होंने मेघना पंत के द्वारा जो लिखा गया है, पुस्तक को अप्रैल 2021 में रिलीज़ किया जाएगा। अभी ये सब किताब रिलीज़ नहीं हुआ है, बाज़ार में नहीं मिलेगा। ये सब अप्रैल में किया जाएगा और जल्द ही बदनाम लड्डू शीर्षक के तहत एक प्रमुख मोशन पिक्चर को रूप में देखा जाएगा। ये बदनाम लड्डू है, देखिए शीर्षक का नाम है बदनाम लड्डू। एक प्रमुख मोशन पिक्चर के रूप में देखा भी जाएगा। यह पुस्तक एक छोटे शहर की महिला लाडो के बारे में है, जो अपने रूढ़िवादी परिवार को डांटती है जब वह मिस्टर राइट की तलाश में करते हुए एक स्पर्म डोनर का उपयोग करके बच्चा पैदा करने का फैसला करती है। तो इनके द्वारा प्रमुख रूप से ये पुस्तक के का ऑप्शन दिया जाएगा। ये 3 पुस्तकों, इनका लेखक कौन है, यानी द टेरिबल और हॉरिबल एवं वेरी बैड गुड न्यूज़ का लेखक कौन है। तो इनका लेखक मेघना पंत हैं। तो मेघना पंत की ये किताब है, इनके द्वारा लिखा गया है। तो ये देखिए रविचंद्रन 200 विकेट लेने वाले प्रथम बन गए हैं, यानी 200 विकेट लेने वाले रविचंद्रन पहले बन गए हैं। तो क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन बाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ 200 विकेट लेने वाले पहले टेस्ट क्रिकेट के 143वें वर्ष के इतिहास में पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने चेन्नई के MH चिदम्बरम स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ भारत के दूसरे टेस्ट मैच के दौरान उपलब्धि हासिल किया है। तो उन्होंने ये चेन्नई का जो स्टेडियम है चिदम्बरम स्टेडियम, उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ ये दूसरे दौरान में उपलब्धि हासिल किया है। स्टुअर्ट ब्रॉड अश्विन द्वारा आउट होने वाले 200वें बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। ये बाएं हाथ के जो बल्लेबाज थे, इसके द्वारा आउट होने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड इनका नाम है, जो लास्ट में आउट हुए हैं 200 पारी में। अश्विन ने अपने कैरियर में अब तक 391 विकेट लिए हैं। तो ये भी घोषणा किया गया है कि अश्विन ने अब तक इनके द्वारा 391 विकेट लिया गया था। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो इसी के साथ यह क्लास समाप्ति होता है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे हम अगले कुछ विषय वस्तु एवं अगले पाठ्यक्रम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।